जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं जो आपका एडमिट कार्ड आया है उस पर क्या क्या निर्देश दिए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जो आपके एडमिट कार्ड में क्या क्या निर्देश दिया है उसके बारे में जान लेते हैं कि आपको अब क्या क्या चीज़ लेकर के जाना है। एडमिट कार्ड के अनुसार बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जान लेते हैं, आपको पता ही है आपकी जो परीक्षा ऑफलाइन होने वाली है, आपकी परीक्षा में 150 क्वेश्चन आने वाले हैं और आपकी परीक्षा 120 मिनट होने वाली है। फिर है दोस्तों नेक्स्ट दिया, गलत उत्तर के लिए आपको 0.5 नंबर आपका काट लिया जाएगा। उत्तर बदलने के लिए व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड की अनुमति नहीं है। जो हमने आपको पहले बता दिया कि गलत हो जाए तो आपको नहीं व्हाइटनर लगाना, इरेजर रबड़ से मिटाना, ना ही ब्लेड का प्रयोग करना है। फिर है दोस्तों, प्रश्न पत्र के किसी भी प्रश्न में हिंदी भाषा में किसी विवाद के प्रकरण में प्रश्न का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। अगर यदि आपकी हिंदी में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश में पढ़ करके उसका आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, वो मान्य होगा। फिर है दोस्तों, अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में उल्लेखित रिपोर्ट समय के अनुसार केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। आपको प्रवेश पत्र के अनुसार ही आपको अपने रिपोर्टिंग टाइप पर जो आपका जहां पेपर होगा वहां आपको समय से पहुंचना होगा। फिर है दोस्तों, प्रवेश पत्र में उल्लेखित गेट बंद होने के समय के अनुसार परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। मुख्य द्वार बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपका जो गेट है वो समय से बंद किया जाएगा, समय से पहले आपको पहुंचना होगा। अगर समय के अनुसार बंद होने के बाद दोबारा वो खोला नहीं जाएगा। 8वां पॉइंट है, अभ्यर्थी को पहचान पत्र के रूप में मूल आधार कार्ड लाएं। यानी पहचान पत्र के रूप में आपको क्या क्या लेकर के जाना है ये जान लेना है कि आपको जो पहचान पत्र है, पहचान के लिए आपको क्या क्या मूल पत्र लेकर के जाने हैं। तो अभ्यर्थी को पहचान पत्र के रूप में मूल आधार कार्ड लाएं। फोटो पहचान पत्र के रूप में मूल पैन कार्ड, आपका पैन कार्ड भी चलेगा, पासपोर्ट साइड वाला, और ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका चलेगा। ई आधार कार्ड की हार्ड कॉपी भी चलेगी, ई आधार कार्ड भी आप ले जा सकते हैं, इनमें से कोई भी आप ले जा सकते हैं, सभी वैध हैं, सभी मान्य हैं। फोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, कोई अन्य पहचान पत्र स्वीकार नहीं होगा। यानी कि आप जो आईडी प्रूफ जो ले जा रहे हैं उस पर आपकी फोटो होनी चाहिए, चाहे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो या आपके पास आधार कार्ड हो या आपके पास पैन कार्ड हो, आपकी उस पर फोटो होनी जरूरी है। फिर है दोस्तों, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र में मूल पहचान पत्र के सत्यापन के बाद ही केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यानी कि जो आपके कागज हैं उनका सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद अगर वो ठीक है तो आपको प्रवेश की अनुमति अंदर दी जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, परीक्षा केंद्र में बायोमेट्रिक, आइरिस और फोटोग्राफ लिया जाएगा। जब आप अंदर जाओगे तो आपको आपके जो बायोमेट्रिक ली जाएगी, जिसमें आपके आइरिस यानी आंखों को स्कैन किया जाएगा और फोटोग्राफ आपका फोटो खींचा जाएगा। तो उसका फोटो खींचने के बाद ही कंप्यूटर में ऐड हो जाएगा, उसी के हिसाब से फिर आपको प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। फिर है दोस्तों 11, पहचान पत्र से मेल न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि आपका आधार कार्ड आपका मेल नहीं खाएगा या पैन कार्ड मेल नहीं खाएगा या ड्राइविंग लाइसेंस मेल नहीं खाएगा तो आपको प्रवेश करने से रोका जाएगा, आप जो एग्जाम है उसे नहीं दे सकते हैं। फिर है दोस्तों, परीक्षा समाप्त होने तक किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोस्तों अगर एक बार आप परीक्षा केंद्र में परीक्षा की सीट पर बैठ जाओगे तो फिर आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, इसलिए आप पहले ही अपना पानी वगैरह, टॉयलेट वगैरह करके बैठें अपनी सीट पर, उसके बाद आपको वहां से आपको भेजा नहीं जाएगा बाहर की तरफ। फिर है दोस्तों 13वां है, यह प्रवेश पत्र केवल निर्धारित परीक्षा तिथि एवं परीक्षा पाली के लिए मान्य है। यानी ये प्रवेश पत्र होगा सिर्फ आपको पेपर देने के लिए मान्य होगा। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका फिजिकल होगा, उसके लिए आपका अलग से प्रवेश पत्र आएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको यूपी पुलिस संबंधित सभी छोटी छोटी जानकारी मिले तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि जो हर छोटी छोटी सूचना आप तक पहुंच सके। अब दोस्तों नेक्स्ट बात कर लें, किसी भी परिस्थितियों में परीक्षा की तिथि पाली केंद्र में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। कोई भी परिस्थिति हो जाए, आपका परीक्षा होनी है, उस डेट आपकी जो डेट है जिस दिन आपकी परीक्षा होनी है, जिस पाली में होनी है उसमें होनी है, उसमें कोई बदलाव होना नहीं है, तो आपको समय से पहुंच जाना है। फिर है दोस्तों, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से कम एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केंद्र और वहां तक पहुंचने का पता लगा लें ताकि वे प्रवेश के दिन समय पर केंद्र पर पहुंच सकें। दोस्तों अगर आपकी जो परीक्षा है वो आपसे दूर है तो आप एक दिन पहले पहुंच जाएं और आप पता लगा लें कि आपका जो एग्जाम है किस स्कूल में है, किस कॉलेज में आपका पेपर होने वाला है, तो आप उसका पता लगा लें ताकि जब सुबह
आप एक दिन पहले शाम को पहुंचे, फिर आप कॉलेज में आप कॉलेज पे पहुंच जाए। आप अगर उसे एक बार शाम को देख लोगे तो सुबह समय से पहले आप अपने कॉलेज पे पहुंच जाओगे। तो आपको समय से पहले अपने कॉलेज पर पहुंच जाना है दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं केवल सूची में नामित अभ्यर्थियों को उसी संबंधित दिनांक, समय तथा पाली में परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यानी कि जिस समय आपका पेपर होगा, जिस टाइम होगा, जिस पाली में होगा और जिस परीक्षा केंद्र पर होगा, आपको उसी टाइम ही आपको परीक्षा देनी होगी। अगर आपका पेपर छूट जाए, आप सोचो अगली पाली में आपको बैठाया जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको अपनी ही परीक्षा जो पाली है उसी में आपको बैठना होगा। नेक्स्ट है, सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केंद्र पर कोई भी कीमती सामान लेकर नहीं जाएं, क्योंकि अभ्यर्थी के सामान को सुरक्षित रखने या लॉकर की व्यवस्था करने की कोई प्रावधान नहीं है। यूपी पुलिस की साइड है सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो दोस्तों आप जो सामान लेकर जाएं, मोबाइल फोन और जो भी, वो भी आप अपनी जिम्मेदारी पर रखें। यहाँ पुलिस व्यवस्था कुछ नहीं है, आपकी किसी भी सामान की कोई जिम्मेदारी नहीं होने वाली है। फिर है दोस्तों, अभ्यर्थियों को निम्नलिखित वस्तुओं को परीक्षा कक्ष के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए कि आपको परीक्षा केंद्र में क्या क्या लेकर के जाने की अनुमति नहीं है। तो जान लेते हैं, अभ्यर्थियों को निम्नलिखित वस्तुओं को परीक्षा कक्ष के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। जैसे कि पाठ्यक्रम सामग्री जो होगी पाठ्यक्रम की, वो आपको नहीं ले जानी। जैसे कि मुद्रित या लिखित, मुद्रित या जैसे कि ब्लूटूथ वगैरह ये हो जाती है, लिखित में आप कागज ले जाएं, वो बिल्कुल नहीं जाएगा। कागज के टुकड़े, ज्यामिति, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, क्रेडिट डेबिट कार्ड, स्केल, कॉपी, व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड, लॉन्ग टेबल जैसी कोई भी स्टेशनरी वस्तु उसमें नहीं जाने वाली है। स्टेशनरी वस्तु जो है ये इनमें से कोई भी वहां नहीं जाने वाली है। और साथ ही आगे बात कर लेते, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फोन, कैमरा, घड़ियां, ब्लूटूथ डिवाइस, पेन ड्राइव, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बेड आदि। दोस्तों हमने आपको एक वीडियो में सब कुछ बता दिया, वही इसमें फिर से आया है कि आपको ये चीजें नहीं ले जानी है। और उसके बाद आपको कोई आभूषण जो कान में कुंडल महिला अभ्यर्थी पहनते हैं, वो बटुआ यानी कि पर्स, चश्मा, हैंडबैग, टोपी, किसी प्रकार की धातु वस्तुएं बिल्कुल भी नहीं ले जानी है। फिर है आपका जो नेक्स्ट है, फिर है आपका कोई भी खाने का सामान खोला या पैक किया हुआ पानी की बोतल आदि बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएगी। पानी आप पी कर जाएं, परीक्षा देने से पहले वहां पानी मिलेगा आपको, वहां से पी कर जाएं। आप अलग से कुछ भी नहीं लेकर के आपको जाना है, वहां आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा अगर आप ये सब कुछ लेकर के जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र एवं पारदर्शी नीला काला बॉल पेन ले जाने की अनुमति होगी। यानी कि आप एक नीला या काला बॉल पेन जो हमने बताया वो आप लेकर जा सकते हैं। पेंसिल, स्याही, स्केच पेन या जेल, यानी कि पेंसिल, स्याही, स्केच पेन या जेल पेन का उपयोग सख्त वर्जित है। यानी कि आपको जो गोले करने हैं वॉल पेन से ही करने हैं, नीला या काला किसी से भी कर लें, लेकिन आपको जो कच्ची पेंसिल होगी कच्ची पेंसिल से नहीं करनी है, किसी स्याही से नहीं करनी है, किसी स्केच से भी आपको गोल नहीं करना है, या किसी जेल पेन से भी आपको जो गोल हैं वो गोल नहीं करने हैं। आपको सिर्फ बॉल पेन का ही इस्तेमाल करना है, जो हमने आपको अपने वीडियो में बता चुके हैं। आपका अभ्यर्थियों को उपस्थित पत्रक वे संबंधित विवरण भरते हुए निर्देशित कॉलम में हस्ताक्षर आपको करना अनिवार्य है। आपको अपने हस्ताक्षर भी करने हैं, जो निर्देश कॉलम दिएगा उसमें आपको करना है। ध्यानपूर्वक आपको मार्कशीट देख लेना कि क्या वो पूछ रहा है और क्या आपको भरना है। फिर है परीक्षा केंद्र के दौरान अभ्यर्थी को पूरी तरह से शांति बनाए रखनी होगी। अभ्यर्थी को एक दूसरे से किसी भी प्रकार का लेन देन अथवा बातचीत की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे अनुचित साधन माना जाएगा। तो दोस्तों आपको परीक्षा के दौरान किसी से बात भी नहीं करनी है, ना ही कुछ लेन देन करना, आपको सिर्फ अपनी परीक्षा ही करनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, ओमर उत्तर पुस्तिका को भरने के बारे में निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर आपको मिल चुके हैं। पर लिखित परीक्षा की प्रक्रिया का उपबंध है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि तदनुसार खुद को विज्ञ कर लें। ओमर उत्तर पुस्तिका उपस्थिति पत्रक को भरने में हुई त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। दोस्तों जो इसने दिया है कि आप ओमर शीट को एक बार देख लें। इसके ऊपर हमने अभी जल्दी में एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने लिखा है कि जो यूपी पुलिस की साइड ने जो ओमर शीट जारी की है उसी को पर एक वीडियो हमने बनाई है अभी, तो उसमें दिखाया कि आपको क्या क्या भरना है। तो आप एक बार उसे देख लें, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो उसमें आपको अनुक्रमांक, रोल नंबर जो है आपका वो, और आपकी पुस्तिका जो मिलेगी, पेपर
पेपर जो मिलेगा उसका नंबर है, और आपका जो उसमें किस पाली में सब कुछ दिया है, तो आप एक बार उसे देख लें। आपको जो लिखा है वही आपको भरना है। अगर आपको नाम लिखने को है तो आपको नाम लिखना है, अगर आपको रोल नंबर डालने का है तो आपको रोल नंबर डालना है, उसमें एक बार आपको पढ़ लेना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवंटित सीट को बिना अनुमति के बदलता है या किसी कागज या दस्तावेज का आदान प्रदान अन्य अभ्यर्थियों के साथ करते हुए पाया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। अगर आपने अपनी सीट को बदला या किसी से कागज लिया, किसी कागज दिया, तो आपको नकल करते माना जाएगा, जिससे कि आपको तुरंत परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, परीक्षा हॉल से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, तो वहां से आपको देख लिया जाएगा। तो आपको किसी प्रकार का कोई लेन देन, कागज टुकड़ा नहीं करना है, ना ही उस अंदर लेकर के जाना है। आपको सिर्फ अपनी परीक्षा के लिए ही ईमानदारी से जाना है, किसी प्रकार कोई भी नकल आपको नहीं करनी है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यदि कोई अभ्यर्थी फिर है दोस्तों 24वां, अभ्यर्थी की बोर्ड कक्ष निरीक्षक द्वारा जारी निर्देश का पालन करना होगा। अनुचित स्थानों या विशिष्ट उपकरणों, प्रतिरूपण, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार और परीक्षा कक्ष में किसी भी अवांछनीय कार्य में शामिल होने से संबंधित कोई भी कार्य करने पर अभिनिष्ट कर दिया जाएगा तथा भविष्य में परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। इससे आपराधिक कार्रवाई शुरू करना भी शामिल हो सकता है। दोस्तों, अगर आपने नकल करने की कोशिश की तो आपको वंचित कर दिया जाएगा, भविष्य आने वाली परीक्षाओं से भी आपको वंचित कर दिया जाएगा। अगर आप नकल करने की कोशिश करते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना, आपको ईमानदारी से ही आपको अपनी परीक्षा वो देनी है। फिर है दोस्तों नेक्स्ट है आपका यूपी पुलिस की साइड है, पूरी यूपीपीआरबी परीक्षा के पुनः निर्धारण का अधिकार रखता है। संशोधित परीक्षा तिथि और समय को जो वेबसाइट है प्रदर्शित किया जाएगा, यानी कोई बात होती है तो इस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपको यूपी पुलिस की हर छोटी छोटी बात को आपको पता चले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि छोटी से छोटी जानकारी आप तक पहुंच सके। अब दोस्तों 26वां है, जो 26वां है दोस्तों वो है आपका परीक्षा प्रक्रिया से सभी मामलों का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थी उसका पालन करने के लिए बाध्य होंगे। जो परीक्षा प्रक्रिया है वो आप जो निर्णय आपका आएगा, जो रिजल्ट आएगा, जो भी निर्णय आएगा वो आपको मानना होगा, वही अभ्यर्थियों को आपको उसका पालन करना होगा, वही बाध्य होगा। जो यूपी पुलिस की साइड से, यूपी पुलिस के द्वारा, भर्ती बोर्ड के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वो आपको मान्य होगा। फिर है दोस्तों वह प्रवेश पत्र अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण के आधार पर अभ्यर्थी को प्राविधिक रूप से परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति प्रदान करता है। अभ्यर्थी की योग्यता सत्यापन नहीं की गई है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति या रोजगार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यह परीक्षा नियुक्ति के लिए पात्रता मापदंडों में से केवल एक है। दोस्तों यह जो प्रवेश पत्र है आपका, जो ये प्रवेश पत्र है दोस्तों, ये जो प्रवेश पत्र है आपका, ये सिर्फ आपके लिए, आपकी परीक्षा देने के लिए बना है। अगर आपके पास प्रवेश पत्र कि मुझे नौकरी मिल गई है तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानना। आपको सिर्फ ये परीक्षा देने के लिए आया है और परीक्षा में अगर आप पास भी हो जाते हैं तो उसके बाद ये पहला चरण होगा परीक्षा देने का इस प्रवेश पत्र से। जो नेक्स्ट चरण होगा फिजिकल, वो उसके लिए अलग से आपका प्रवेश पत्र आएगा। तो आप इसे ही उसके लिए प्रवेश पत्र एक ही मत मान लेना कि जो फिजिकल होगा इसी प्रवेश पत्र से आपको देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए आपको अलग से आएगा और ये सिर्फ आपका एग्जाम देने के लिए बना है। दोस्तों नेक्स्ट सबसे नीचे लाइन दिया उसको देख लेते हैं कि नीचे क्या लिखा है। तो नीचे लिखा है दलालों और नौकरी रैकेट चलाने वाले सावधान रहें। जो दलाल होते हैं, जो आपको दलाल बताएंगे हम आपको नौकरी दिला देंगे, तो उनसे सावधान रहें। केवल योग्यता ही आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी दिला सकती है। दोस्तों नीचे साफ साफ लिखा कि किसी भी दलाल से आपको बचना है, उनसे सावधान रहना है। केवल एक योग्यता ही है जो आप पढ़ रहे हो वही आपको नौकरी दिलाएगी, क्योंकि जो पुलिस की भर्ती बिल्कुल एकदम बिना दलालों के, बिना नकल के निष्पक्ष भर्ती हो रही है। किसी प्रकार की इसमें कोई नकल चलने वाली नहीं है। इसमें सिर्फ चलेगा तो आपकी योग्यता, आपकी पढ़ाई, आपने कितना पढ़ाई की है, कितनी आपने तैयारी की है, चलेगी। किसी भी प्रकार की कोई भी दलाली किसी की भी चलने वाली नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।